अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरिफा शेख। आज की क्लास में हम सीखेंगे लेडीज़ कली शॉर्ट, जो बहुत ही आसान है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आसान तरीके से समझाऊँ, सिखाऊँ और बताऊँ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, मेरे समझाने में कोई कमी रह गई या आपको मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर मेरे बोलने का तरीका आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि उसको सुधारूँ, सही तरीके से बताऊँ और आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा हो। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, लेडीज़ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है लेडीज़ कली शॉर्ट। ये 3 हिस्सों में कटिंग होगी। जो पहले जो है हम लोग ये जो कटिंग करेंगे, ये है 2 पैर, जो हमारे ऊपर का हिस्सा जो कटिंग होगा, और ये है कली जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो भी बनाया है और पिछले वीडियो में मैंने ये बेल्ट के बारे में भी आपको बताया है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो है वो कली है। तो मैं इसका फ़ोटो दे दूंगी आपको स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बुक में नोट कर लें। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जो है वो अच्छी तरीके से देखें, समझें, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये 0 से 1 यानी 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेना है। ये जो हिस्सा है वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ऊपर इलास्टिक के लिए या नाड़ी के लिए हम लोग फोल्डिंग में लेंगे। फिर 1 से 2 जो है वो पूरी लंबाई, यानी हर साइज़ की अलग अलग लंबाई होगी, हर लेडीज़ की अलग अलग लंबाई होगी। ये तो ज़्यादातर बच्चों के लिए ही यूज़ होते हैं। तो आजकल तो फैशन में बड़े भी पहनते हैं, बट लेकिन जो ही ये बच्चों के लिए है। तो हम इसकी जो मेजरमेंट यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, लंबाई जो है 14 है, सीट जो है 24 है और बॉटम जो है वो 14 है। तो हम लोग लंबाई जो है उसके अकॉर्डिंग आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी यहाँ पर 14 है तो हम लोग 14.5 लेंगे, यानी 14.5 इंच लेंगे हम लोग। अगर इसी तरीके से 16 हो तो 16.5 लेंगे, आधा इंच। और फिर उसके बाद में जैसे जितनी लंबाई होगी उससे आधा इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है, जो वो सिलाई में नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद में जो है 1 से 3 सीट का तीसरा प्लस आधा इंच, यानी 1 से 3 यहाँ पर हमारी कली जॉइंट होने वाली है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 से 3 वो सीट का तीसरा रहेगा। यहाँ पर आप सीट के हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसमें आधा इंच दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा लूज़ रखना है, थोड़ा ढीला रखना है, तो आप 1 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर यानी बच्चों के कंफर्टेबल के ऊपर होगा। तो आपको जैसा कंफर्टेबल रखना है, ढीला रखना है थोड़ा सा या फिर थोड़ा ऊपर ही यानी बराबर रखना है, तो सीट का तीसरा प्लस आधा इंच ले लीजिए। नहीं तो आप सीट का तीसरा 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ढीला चाहिए। फिर 1 से 4 जो है वो सीट का चौथा, यानी ये अब हमारी चौड़ाई की बात हो रही है। हमारी चौड़ाई जो होगी वो सीट का चौथा होगा प्लस 2 इंच होगा। तो हमारी सीट जो है वो 24 है। 24 को 4 में डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका जो है फ़ोटोज़ आपको दिया था। तो यहाँ पर है सीट है हमारी 24 और उसका चौथा जो है वो 6 इंच है। उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे, यानी 2 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारा 8 इंच आ जाएगा। अब हमारा 4 से 5 जो है वो सीधी लाइन, यानी ये जो 4 और ये 5 जो है ये हम लोग सीधी लाइन हम लोग ले लेंगे। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नया सीखने वाला होता है, जो नया स्टूडेंट होता है, उनको ये सब चीज़ों में डिफ़िकल्ट होता ही है। उन लोगों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट सलवार कमीज़ सिलूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप सिल भी लोगे, आप सीख भी जाओगे, बट जो फिनिशिंग, जो टेलर की फिनिशिंग जो आती है, जो एक अच्छा डिज़ाइनर जो बनाता है कपड़ा, उस तरीके की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये बेसिक आना आपको ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये शुरुआत की है। तो प्लीज़ मैं जो समझा रही हूँ
वो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई। फिर उसके बाद में 5 से 6 जो है वो सीट का 12वां भाग, यानी 5 से 6 यहाँ पर जो ये कली लगने वाला हिस्सा जो है वो 12वां भाग आएगा। ज़्यादातर 12वां भाग लेते हैं या फिर 2 इंच लेते हैं। 2 इंच बराबर है मेरे हिसाब से, जो है वो 2 इंच ले तो ठीक है, लेकिन 12वां भाग जो है वो इसलिए लेने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे जन जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए करके 12वां भाग इसमें डायग्राम में दिया हुआ है कि 12वां भाग लोगे तो आप कंफर्टेबल रहेगा आपको, कि यानी बड़ा है छोटा है तो कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे नॉर्मली 2 इंच लेते हैं। 6 से 7 सीधी लाइन, 6 से 7 यहाँ पर सीधी लाइन होगी। ये जितना भी ये इतना आया है यहाँ 3 से लेके 6 तक जितना भी है उतना ही सेम हमको 7 तक लेना है और उसको सीधा कर देना है। फिर 7 से 8 आधा इंच नीचे की साइड लेना है हमको, नीचे की साइड आधा इंच लेना है। ओके। फिर उसके बाद में 9, जो ये 9 है वो 8 और 2 का बीच, यानी ये 2 से लेके 8, ये जो 2 से लेके 8 हम लोग मेजरमेंट से ऐसा नाप लेंगे। और जो बीच में आता है, जैसे कि ये 10 आया और बीच में हमको 5 पे निशान लगाना है और इसको इस तरीके से लाइन कर देनी है। ये हो गया हमारा जो है वो ऊपर का बैक और फ्रंट कटिंग हो गया। अब आते हैं कली के ऊपर। तो कली मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको, जेंट्स बॉयज़ लोगों के ये शॉर्ट्स बताइए, तो उसमें मैंने कली का जो है वो डायग्राम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जो हमारी लंबाई होगी वो सीट का छठा भाग होगी, 0 से 1 लंबाई सीट का छठा भाग, और फिर हमारी चौड़ाई जो होगी वो सीट का 12वां भाग, यानी 0 से 2 सीट का 12वां भाग। और इसको इस तरीके से क्रॉस में लाइन खींच लेंगे तो हमारी कली तैयार हो जाएगी। अब रही बात बेल्ट की, तो बेल्ट हमारा जो होगा वो बॉटम के अकॉर्डिंग होगा, यानी बॉटम जितना भी है हमारा जितना भी बॉटम हो वो 14 हो, 16 हो, 18 हो, 10 हो, तो उसका हमको हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो यहाँ पर 14 है, 14 का हाफ जो है वो 7 हुआ, 7 प्लस 1 इंच, यानी सिलाई के लिए हमको एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। मैं जो सिलाई में लेने वाला कपड़ा है वो भी मैं इसमें बता रही हूँ। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो बॉडी मेजरमेंट है उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिलाई के लिए छोड़ते हैं वो एक्स्ट्रा अलग से बताते हैं। बट मैं इसमें आपको डायग्राम के साथ ही बता रही हूँ कि जो अपना बॉटम है उसका हाफ लेना है, यानी 14 का हाफ 7 और उसमें 1 प्लस, तो हम लोगों का हो गया 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच हमारा हो गया। अब यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई आएगी जो 0 से 2, 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे, यानी सिलने के बाद जो बेल्ट होगा वो 1 इंच चौड़ा रहेगा, यानी पाव इंच इस साइड से फोल्ड होगा, पाव इंच इस साइड से, यानी बेल्ट का इस साइड से भी पाव इंच जाएगा और इस साइड से भी पाव इंच जाएगा। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो 1-1 इंच बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बेल्ट जो है वो सिलने के बाद 1 इंच का तैयार होगा, तो हम 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। और फिर 3 से, यानी 1 से 3 सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बेल्ट बनके तैयार होगा, यानी चारों तरफ से हम लाइन खींच लेंगे तो हमारा बेल्ट बनके तैयार हो जाएगा। और ये भी डबल कपड़े में फोल्डिंग होगा, ये भी डबल कपड़े में फोल्डिंग होगा, ये 4 कपड़े में 4 कपड़ों में फोल्डिंग होगा, ये 2 कपड़ों में फोल्डिंग होगा और ये भी 4 कपड़ों में फोल्डिंग होगा। हम जब कटिंग करेंगे तो ये 4 कपड़ों में फोल्डिंग होगा, ये भी 4 कपड़ों में फोल्डिंग होगा और ये 2 कपड़ों में फोल्डिंग होगा। अगर हमको दोनों पैर का एक साथ निकालना है तो इसको भी हम 4 कपड़ों में ही फोल्ड करेंगे। तो अब मैं आपको इसको पेपर पे कटिंग करके बताती हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपको समझाना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने पहले बुक में समझाने की कोशिश की है, अब मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरू करेंगे इसको पेपर पे, इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो ये जो पेपर मैंने लिया है वो डबल फोल्डिंग लिया है,
इस तरीके से आप भी डबल फोल्डिंग ले लीजिए। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे तो कपड़ा हम 4 फोल्डिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले पेपर पे डबल फोल्डिंग का बता रही हूँ। मैं हर वीडियो में वैसे ही बताती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो मैं शुरू करती हूँ। तो आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मुझसे शेयर करें कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस वक्त आप लोग मेरे टीचर हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा सिखाना आपको पसंद आता है तो ये जो है हमारा, ये जो है वो ज़ीरो है, ये जो पॉइंट है हमारा ज़ीरो है। अब यहाँ पर हम टेप रखेंगे और पहले फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ये हमारा 1 हो गया। अब जो हम निशान लगाएंगे वो 1 के ऊपर टेप रखेंगे और हमारी लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी है 14 प्लस आधा इंच, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 हो गया। अब हम 1 ही के ऊपर टेप रखेंगे, यहाँ से हम टेप हिलाएंगे नहीं, और यहाँ पर हम लेंगे सीट का तीसरा भाग, जो तीसरा हिस्सा होता है वो लेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सीट का जो तीसरा भाग है वो 6 इंच है, प्लस हम लोगों को आधा इंच करना है। या फिर आप अपने हिसाब से मोटे हो या थोड़ा हेल्दी हो तो उस हिसाब से आप 1 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर आधा इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। सीट हमारी 24 है, प्लस 24 का तीसरा हिस्सा जो है वो 3 में डिवाइड करेंगे तो 6 आता है, प्लस आधा इंच। यहाँ पर 6.5 पे मैंने निशान लगा लिया, ये हमारा 3 हो गया। ये हो गई हमारी लंबाई कंप्लीट। अब हमको लेना है चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए करके हम लेंगे सीट का चौथा भाग। चौथा भाग जो है वो हमारा 8 है। 24 को हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 की जगह पे मेजरमेंट रखेंगे। यहाँ पर 8 पे मैंने टेप रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने 8 पे रखा है और इस तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अब हम जो करेंगे वो स्केल की मदद से हमने जो ये निशान लगाए हैं, जो 1 नंबर पे हमने निशान लगाया है उसको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर 3 पे निशान लगाया है, इसको भी हम इस तरीके से लाइन बना लेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 पर भी निशान लगा लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आज से थोड़ा सा अपने वीडियो में चेंजेस ला रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये हम लोगों का हो गया, ये लंबाई वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम जो लेंगे वो चौड़ाई वाला हिस्सा लेंगे। तो चौड़ाई वाले हिस्से में हम लोग इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा भी कंप्लीट। अब जो है हम लोगों को लेना है, ये हो गया हमारा 5। अब जो लेना है हमको 6, तो वो है सीट का 12वां भाग। तो सीट का 12वां भाग जो है वो 2 इंच है। कितना है? 2 इंच। यानी 24 को अगर हम लोग 24 को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 हो गया। अब हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना। ये सब चीज़ें जो बाद में बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट लेकिन हम लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी ये यहाँ पर ये वाली लाइन हो गई। अब इसको इस तरीके से यहाँ तक ज्वाइन करना है हमको। जहाँ तक 4 है वहाँ तक इस तरीके से 6 को क्रॉस में हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब जो है वो हमारा बॉटम आता है। बॉटम के लिए जो हम लोग लेंगे मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है हम लोग 1 मिनट आधा इंच लेंगे। आधा इंच पे इस तरीके से हम लोग निशान लगाएंगे।
और ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है पहले ये देखेंगे हम लोग। ये आ रहा है 10, मैंने एकदम करेक्ट कहा था 10, और यहाँ पर हम 5 पे निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 7। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर जब चुन लगेगी तो ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। जो हमारे पैर के बीच में से जो सिलाई आती है, दोनों पैर के बीच की जो सिलाई आती है वो कभी कभी ऊपर की साइड खींचती है, तो ये आधा इंच बढ़ाने की वजह से वो नहीं खींचेगी, वो परफेक्ट रहेगी, नीचे एकदम जैसे सीधा हो उस तरीके से होगी। तो इसलिए ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। आजकल आप लोग वीडियोस में देख रहे होंगे, वीडियोस में नहीं, बहुत सारी जगहों पे दिखाता है कि इस तरीके से, यानी ज़्यादातर ये अपना प्लाज़ो हो गया, पैंट हो गया, उसमें जो हम सिलने के बाद में जो हमारा सिलाई वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ खींचता है, तो उसके लिए ये आधा इंच बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोगों को बेसिक जब हम सीख रहे थे उसी वक्त बता दिया गया था कि इस तरीके से करना है तो वो खिंचाव नहीं आएगा, बट आजकल शायद नहीं सिखाते, इस वजह से मैंने बहुत सारी के बेसिक से सीखने का यही फ़ायदा है कि हम लोगों को ये सब पॉइंट पता चलते हैं। तो ये हमारा जो है शॉर्ट्स का जो है मेन पार्ट जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है, बस हमको इसको कटिंग करना है। तो हम कटिंग शुरू करते हैं। ये इस तरीके से, ये हमारे 9 वाले पॉइंट तक आए हम, फिर इस तरीके से हम लोग क्रॉस में गए, फिर ये वाले सीधी कटिंग हो गई हमारी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ। ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस लेंगे हम, ताकि हम जब इसको फोल्ड करें, इस तरीके से फोल्ड करें तो यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं आए, यानी हमको कोई परेशानी नहीं हो। इस वजह से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम थोड़ा सा क्रॉस लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा क्रॉस लेंगे, 1/4 इंच जितना हम लोग हल्का सा क्रॉस कर देंगे इसको। ये हमारी जो है मेन पार्ट जो है वो शॉर्ट्स का तैयार हो गया है। इस तरीके से हमारी शॉर्ट कटिंग होगी। अब इसके बाद जो कटिंग होगा वो होगी हमारी कली। तो कली के लिए भी हमको जो है वो 4 फोल्डिंग कपड़ा रखना है हम लोगों को। इस तरीके से ये जो है ये हमारा एक फोल्डिंग हो गई। अब इसको हम इस तरीके से डबल फोल्डिंग करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। और कली का और एक तरीका होता है कटिंग करने का, क्रॉस कपड़े में। क्रॉस कपड़े में सेम में तरीका रहेगा, बट कपड़ा जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जैसे इस तरीके से हम लोग रखते हैं ना, इस तरीके से क्रॉस कपड़े में। यानी हम लोग जो प्लाज़ो वगैरह के लिए या फिर अम्ब्रेला वगैरह के लिए इस तरीके से, ये एक तरीका भी है, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोल्ड किया था वो तरीका भी है। तो ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये तरीके में जो है वो शलवार वगैरह में यही तरीका लगाया जाता है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को क्रॉस में ही बताऊंगी। तो क्रॉस में जो है हम लोग लेंगे, हमारा जो ज़ीरो रहेगा वो यहाँ रहेगा, और हमारी जो लंबाई रहेगी यहाँ रहेगी, और हमारी चौड़ाई जो रहेगी यहाँ रहेगी। ओके, तो हमारी लंबाई जो है वो सीट का छठा भाग है, जो कि है छठा भाग जो है वो 4.5 इंच है। ये इस तरीके से हमारा 4.5 इंच पे हमारा इस तरीके से निशान लग जाएगा, और 12वां भाग जो है वो हमारा 2 इंच है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर निशान लग जाएगा। तो ये निशान लग जाएगा, और हम इसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। ये हमारी जो है वो कली की कटिंग होगी। ये हमारा 0, ये हमारा 1,
और ये हमारा 2। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया है कली का। तो हम इसको अब कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे इसको। और ये हमारी कली जो है वो बिल्कुल बनके रेडी है। तो ये एक दूसरा तरीका है जो मैंने क्रॉस कपड़े में आपको कटिंग करना बताया है। अब जो हम कटिंग करेंगे वो बेल्ट कटिंग करेंगे। जो बेल्ट कटिंग होगा ले लेते हैं, इस तरीके से इसको डबल फोल्डिंग कर देंगे हम लोग। और यहाँ से जो है हमारा 0 होगा, ये जो होगा हमारा 0 से जो हम लोग 1 लेंगे हम लोग, वो होगा बॉटम का आधा प्लस 1 इंच। हमारा बॉटम है 14 का आधा हो गया 7 प्लस 1 इंच, यानी 8 पे हम लोग इस तरीके से टेप रखकर इस तरीके से 8 पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा हो गया नंबर 1। अब होगी हमारी चौड़ाई जो है वो हम लोग 2.5 इंच लेंगे, या फिर आपको जितना बेल्ट चौड़ा रखना है। किसी को 1.5 इंच रखना रहता है, किसी को 2 इंच चौड़ा, इतना चौड़ा रखना रहता है। तो उस हिसाब से आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1 इंच चौड़ा ही बेल्ट ले रही हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये 2.5 इंच पे ये हमारा हो गया 2, और ये मैंने 2.5 इंच पे इस तरीके से इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। और यहाँ पर भी हमने सेम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हमारी जो है वो पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। तो हम इसको भी कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से ये हम कटिंग करेंगे। ये हमारी पट्टी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। ऐसी हमको 2 पट्टियाँ लगेंगी, और ऐसा जो है हमको ये भी 2 लगेगा। तो ये हम लोग 4 कपड़े पे फोल्डिंग करके करेंगे, ये भी 4 कपड़े पे फोल्डिंग करके करेंगे, और ये भी जो है वो 4 कपड़ों पे ही इस तरीके से। ये हो गई हमारी 1 फोल्डिंग, और ये हो गई हमारी 2 फोल्डिंग। तो ये भी 4 कपड़ों पर ही कटिंग होगा। तो हम ये सब 4 कपड़ों पर कटिंग करेंगे। हमारा कपड़ा है, ये जो बॉर्डर है वो हम लोग बॉटम की पट्टी में यूज़ करेंगे। तो ये बॉर्डर इसलिए मैंने रख दिया है। ये हमारा 1 मीटर के करीब 1 मीटर ही है ये कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा है। इसमें हम शॉर्ट कटिंग करेंगे। हमने बिछा लिया है, इस तरीके से हमने 4 कपड़ा बिछाया है। ये हमारा जो है वो सीधा कपड़ा है, यानी हमारा आड़े में नहीं, हमारा खड़े में कपड़ा है। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा खड़े में हो। ये खड़े में रहने की वजह से ये खींचता नहीं है। अगर यही कपड़ा आप आड़े में लोगे तो ये खींचेगा इस तरीके से। तो आपको खड़े में कपड़ा लेना है, और इस तरीके से 4 फोल्डिंग करनी है, जिस तरीके से मैंने की है। 1 2 3 और ये 4। ये 4 फोल्डिंग इस तरीके से कर लेंगे, और हम ये डायग्राम को इस तरीके से रखेंगे। ये जो हमारा जो है खुलने वाला हिस्सा, जॉइंट वाला जो हिस्सा है हमारा, ये जॉइंट की तरफ ही आएगा। और हम कपड़ा इसको रखेंगे। आप चाहे तो बीच में भी रख सकते हो, या फिर यहाँ ऐसे इस तरीके से नीचे भी रख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि ये जो है ये वेस्टेज कपड़ा है, ये सीधा हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको रख लेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। मैं आपको पिनअप करके बताती हूँ। पिनअप कर लिया है मैंने, चारों साइड में पिन लगा ली है। तो इससे जो है वो हमारा न्यूज़पेपर जो है वो हिलेगा नहीं। तो हम लोग अब कटिंग शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को कटिंग करनी है। ये मैंने नीचे का कर लिया, ये अब मैं ऊपर का कर रही हूँ। ये इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा जो है फ्रंट और बैक यानी दोनों पैर हमारे कटिंग हो गए। मैंने 4 फोल्डिंग कर ली है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बॉर्डर है मैं बॉटम पट्टी में यूज़ करूँगी। तो मैंने ये 4 फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर ये बॉटम पट्टी रख के पिनअप करके आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये मैंने पट्टी जो है वो पिनअप कर ली है। अब मैं कटिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं करूँगी, मैं ये पूरा ले लूँगी ताकि बच भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
आप चाहे तो जितना आपका पट्टी आपने कटिंग किया है उतना ही कटिंग कर सकते हो, बट मैं जो है वो पूरा कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं पूरा कटिंग करेंगे। वो होगी कली। तो कली के लिए मैंने ये सिंगल कपड़ा ले लिया है। सिंगल कपड़े को मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 फोल्डिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे तो डबल में भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं कटिंग। इस तरीके से रख के डबल में यानी 2 कपड़ों में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको जितनी ये कली की लंबाई है उस हिसाब से ये कपड़े को फोल्ड कीजिए और इसको इस तरीके से रख कर पिनअप कर लीजिए। ये मैंने पिनअप कर लिया है। मैंने डबल कपड़े में ही किया है क्योंकि मैंने कली जो है वो डबल फोल्डिंग में ही रखी है, 4 फोल्डिंग में नहीं रखी है। मैं कुछ डिफरेंट बताना चाहती थी इस वजह से। और मैं अब इसको कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। ये हमारी कली की कटिंग हो गई के साथ हमारी शॉर्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये पूरी तरीके से रेडी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।